हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास होगी बच्चों वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की क्लास होगी बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों आज जो क्लास होगी आपकी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की होगी और कल जो क्लास होगी वो ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन की क्लास होगी, यानी नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी बच्चों। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़े थे, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़े थे बच्चों, जो आपने देखा था पिछले नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में बच्चों। उससे पीछे क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़े थे। फिर हमने उससे पीछे क्या पढ़ा था बताइए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बात किए थे और एक वेक्टर का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था बच्चों। ठीक है, चलिए तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन में बच्चों हम आज जो क्लास करेंगे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसमें हम देखेंगे टॉपिक है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें पढ़ना क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब हम कहते हैं से थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जो थीटा क्या है, एंगल है। अब हमारे पास में एक वेक्टर है ए, यहाँ ध्यान दीजिए, और ये है बी, क्योंकि ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, बताइए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू, एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। से थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड क्या कह रहा है, बी वेक्टर कह रहा है बच्चों। आप यहाँ लिख लीजिए इसको कॉपी में। और पूछा जाएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ टू वेक्टर्स या मोर देन टू वेक्टर्स, यानी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को अगर जोड़ा जाएगा तो उसे क्या फिजिक्स में बोलते हैं, रिजल्टेंट बोला जाता है बच्चों। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मतलब ऐड करना, आप इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल लॉ में क्या लिखेंगे, पुट द टेल of either vector over the head of other vector। Put the tail of either vector over the head of other vector। Now joint free tail, now joint क्या कहेंगे, free tail with free head, keeping its free head, keeping its head over free head। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये कहा जा रहा है ट्रायंगल ऑफ एडिशन में बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पुट द टेल ऑफ आइदर वेक्टर, किसी एक वेक्टर को हम टेल को लेंगे बच्चों। ठीक है, ओवर द क्या कह रहा है, हेड ऑफ अदर वेक्टर, और दूसरे वेक्टर के, जैसे हमने ए को ले लिया है तो ए का ये सा कौन सा हिस्सा है, टेल है, और ये कौन है, हेड है। तो ए वेक्टर हमने लिया है, दोनों में से कोई आइदर मतलब कोई एक वेक्टर लेना है आपको, उसके हेड पे क्या करना है, दूसरे वाले का क्या रखना है, टेल को रख देना है। तो वही कह रहा है पुट द टेल ऑफ, टेल को आपको पुट करना है, जिसके वेक्टर लेंगे ना उसके हेड के ऊपर करना है। जो वेक्टर कंसीडर किया जाएगा बच्चों, उसके हेड के ऊपर क्या रखेंगे, जो वेक्टर लेंगे उसका क्या रखेंगे, टेल रखेंगे। तो दूसरे वेक्टर का टेल, यानी पहले वेक्टर, यानी हमने ए लिया है और ए जब वेक्टर लेंगे तो उसके हेड पे बी का क्या रखना है, टेल को रखना है। तो यही कह रहा है पुट द टेल ऑफ आइदर वेक्टर, कोई एक वेक्टर लेना है, ओवर द हेड ऑफ अदर वेक्टर, और वो जो वेक्टर कंसीडर करेंगे उसके हेड पे जो दूसरा वाला वेक्टर लेंगे बच्चों, उसको क्या रखना है, टेल को रख देना है। अदर वेक्टर को टेल को उस पर रख देना है। ठीक है, यानी अदर वेक्टर टेल किस पे रखिएगा, जो वेक्टर लीजिएगा उसके हेड के ऊपर रखना है। फिर क्या कह रहा है, नाउ जॉइंट फ्री टेल विथ फ्री हेड, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, जो एक फ्री टेल होगा और फ्री हेड को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है, कीपिंग इट्स हेड ओवर फ्री हेड। और यहाँ पर हेड के ऊपर क्या है, हेड को रखा जाएगा, यानी जो हेड है ना, जो फ्री हेड है, वो जो फ्री हेड मिलेगा, जो वेक्टर का हेड आएगा उसका क्या, दोनों क्या मिल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। यानी एक हेड, अभी बताते हैं बच्चों फिगर बना के, इस तरह का फिगर बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, ये जो कहा जा रहा है ये मिटाते हैं, ये तो ऊपर आप लिख लिए होइएगा। ये देखिए उसने क्या कह दिया, ये कह रहा है पुट द टेल ऑफ आइदर वेक्टर। तो हम क्या करेंगे,
कि पहले एक वेक्टर ले लिए हैं ए, ये क्या है ए वेक्टर है। अब क्या कहना है, टेल रखना है, टेल जो वेक्टर लेंगे ना उसका टेल रखना है इसके हेड के ऊपर। तो ये देखिए ये हो गया बी वेक्टर बच्चों, ये क्या है बी वेक्टर है। अब फिर क्या कह रहा है कि फ्री टेल, अब ये देखिए फ्री टेल है और ये क्या है फ्री हेड है। तो जो वेक्टर को यहाँ ज्वाइन करेंगे बच्चों ये देखिए ये ट्रायंगल बन गया ना, ये हो गया ए प्लस बी, ये क्या हो गया ए प्लस बी। तो यहाँ दो हेड मिला कि नहीं मिला, कीपिंग हेड्स, हेड ओवर क्या कह रहा है फ्री हेड। देखिए जहाँ पर आप रखे हैं जो जिस वेक्टर को आप कंसीडर किए हैं, जो पहले वाले वेक्टर के टेल से लेके दूसरे के हेड को मिलाए हैं दूसरे वेक्टर को, वहाँ पे कितने हेड मिल रहा है, दो हेड मिल रहे हैं। तो बच्चों इतना ही आप याद रखिएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में कि ये कौन सा वेक्टर है, पहला वेक्टर है। तो पहले वेक्टर के हेड पे, ठीक है बच्चों, दूसरे वेक्टर का टेल यानी बी का टेल को रखना है और पहले वेक्टर के यानी ए के टेल से बी के हेड को मिला देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स। किसका किसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट है, ये दोनों वेक्टर का क्या है रिजल्टेंट, ए प्लस क्या है बी है बच्चों, ए वेक्टर प्लस क्या है बी वेक्टर हो गया। फिर से बता दें ट्रायंगल लॉ, ये देखिए ट्रायंगल दिख रहा है आपको बच्चों। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या होता है कि एक वेक्टर को कंसीडर करते हैं, यानी हमने ए को लिया है और पहले के हेड पे दूसरे का टेल और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे, ये क्या मिलेगा रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको क्या पढ़ते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस क्या कहेंगे बी वेक्टर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये क्या देगा, ये रिजल्टेंट होगा और ये क्या बन गया ट्रायंगल ऑफ एडिशन, इसी को बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहते हैं। अब वो कह रहा था ना कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, ए और बी के बीच का एंगल होगा। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में आपको पढ़ा है बच्चों कि जब भी एंगल की बात होगा तो दो टेल के बीच होता है बच्चों। तो बी का तो टेल यहाँ दिख रहा है लेकिन ए का टेल यहाँ पे, तो ए को क्या करेंगे डिस्प्लेस। तो ए को जैसे ही आगे डिस्प्लेस करेंगे बच्चों तो ये आगे चला आएगा, इसका हेड कहाँ आएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हो गया। ये एंगल क्या बनाएगा थीटा, तो थीटा ये हो गया आपका, थीटा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट बच्चों अगर आपसे कोई पूछेगा रिजल्टेंट लिख लिए होइएगा। तो ट्रायंगल लॉ में इतना ही याद रखना है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल और पहले वेक्टर के यानी फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर को हेड को मिलाएंगे तो क्या उसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एंड रिजल्टेंट वेक्टर, जो किसे कहा जाएगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन, इसी को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब रिजल्टेंट की बात करेगा तो किसे कहते हैं सम ऑफ टू और सम ऑफ टू और क्या कहेंगे मोड वेक्टर्स इज अ वेक्टर कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। यानी जैसे यहाँ पे आ गया ए वेक्टर प्लस क्या हो गया बी वेक्टर को क्या पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर एंड क्या हो जाएगा बी वेक्टर। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है सम ऑफ टू यानी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को अगर जोड़ा जाता है बच्चों, ऐड किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं रिजल्टेंट। नाम क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर्स कहते हैं। अब कह रहा है ए प्लस बी क्या है रिजल्टेंट है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर किसके किसके साथ बन रहा है ए और बी, ए प्लस बी को क्या कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ क्या कहेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, इस फिगर को बनाइए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, यानी ए प्लस बी जो है ना इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है लिख लीजिए। यानी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को अगर ऐड करते हैं बच्चों तो उसे क्या बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है। क्या कहते हैं रिजल्टेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो फिगर बनाते हैं ये देखिए इस तरह से बनेगा। जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन में रिजल्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों, तो देखिए पहला वेक्टर ए है, हमने ए लिया है, इसके हेड पे दूसरे का क्या रख दिए टेल को रख दिए और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मेरा ये रिजल्टेंट है ए प्लस बी। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगा, तो यहाँ बताए थे, इसको आगे डिस्प्लेस का एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अब बच्चों यहाँ याद रखिएगा ये इस पर क्या डालेगा परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट। अब आगे पढ़ाएंगे आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, तो बताएंगे अगर जैसे मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ऑफ कौन सा वेक्टर है कोई है, ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है और इसके ऊपर जैसे ही ये बी वेक्टर डालेंगे एंगल, अगर ये थीटा बनाएगा, अगर ये एंगल थीटा बनाता है और इस पे ऊपर क्या डालेगा ये परपेंडिकुलर, अगर 90 डिग्री यहाँ बनाता है ये, तो ये जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, ये बी एंगल कौन बना रहा है थीटा, बी वेक्टर बना रहा है बच्चों, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा बी कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है कॉस का, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा बच्चों ये क्या होगा बी साइन थीटा। हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा
कि जब भी जैसे ये डायरेक्शन ऑफ क्या है ए वेक्टर है, इसके ऊपर बी वेक्टर एंगल क्या बनाया थीटा बनाया, तो जो बी एंगल थीटा बनाया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बी साइन थीटा, क्योंकि बी बना रहा है। अगर यहाँ पे ए होता बच्चों तो यहाँ पे क्या होता है ए कॉस थीटा और ये क्या होता है ए साइन थीटा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये क्या है हॉरिजॉन्टल, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो उसी तरह से यहाँ पर बी बना रहा है एंगल थीटा, ये इस डायरेक्शन के साथ बना रहा है, तो इसको क्या कहेंगे बी कॉस थीटा और वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। अच्छा एरो का लेंथ क्या देता है बताइए, एरो का लेंथ क्या देगा बच्चों, ये देगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी ए, ये इसको क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, या तो आप इस तरह से लिखिए या क्या लिखिए ए लिखिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिखा जाएगा बच्चों। अब हम क्या पता करना मुझे ये बताना है, तो ये देखिए ये क्या है 90 डिग्री बना दिया, ये पूरा क्या हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये वाला जो लाइन है आपको दिख रही है जो रिजल्टेंट वाली जो लाइन है बच्चों ये क्या है हाइपोटेनस है। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होगा एच स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है ना मैथ में। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा रूट अंडर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए आप, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको ले लेते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बच्चों। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इसमें कॉमन कर लेते हैं बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। ऊपर में लिख देते हैं एक बार फिर से, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये देखिए ये क्या है हमने क्या कर दिया, ये देखिए परपेंडिकुलर इस पर डाला गया है और ये पूरा क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला आपको पता है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों परपेंडिकुलर में क्या है बी, ये कंपोनेंट को फाइंड करना बी साइन थीटा, क्योंकि बी एंगल बना रहा है थीटा तो बी साइन थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बी कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। और ये फाइंड करना है आपको, ये हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हाइपोटेनस में क्या है ए प्लस बी है बच्चों, ये रिजल्टेंट आपको यही फाइंड करना है। तो देखिए रूट अंडर ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो हम काउंट करेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे इसको तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब ये ए स्क्वायर है, देखिए बी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिए इसको इधर ले लेते हैं बी साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कॉमन हो जाएगा बी स्क्वायर। तो जब बी स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप ट्रिगो में पढ़ के आए हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है बच्चों। तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ क्या मिलेगा 2ab कॉस थीटा, क्या होगा 2ab कॉस थीटा बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा हो गया क्या हो गया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में, मिटाएंगे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब जो रिजल्टेंट की फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा ऊपर लिख देते हैं एक बार फिर से बच्चों, क्या आएगा जब दो वेक्टर के रिजल्टेंट के बारे में अगर पूछेगा बच्चों आपसे ट्रायंगल लॉ में, तो क्या कहिएगा ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। और इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्या पढ़िएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड क्या हो जाएगा बच्चों बताइए बी वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो याद रखिएगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन में ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला आप कभी भूलिएगा नहीं, यानी दो वेक्टर के बीच में ये हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का एक क्लास लगेगा वहाँ पर आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करेगा
तो क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों आप, हम कह रहे हैं से मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है बच्चों, टू वेक्टर्स आर, हम कह रहे हैं बच्चों से मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर मैग्नीट्यूड ए एंड क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड बी रेस्पेक्टिवली बच्चों, ठीक है। हम कह रहे हैं से मैग्नीट्यूड, अब ये इसको क्या पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर, इसको क्या पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर, ये दे रखा है बच्चों। आपसे इसमें रिजल्टेंट की बात करेगा, आपसे क्या पूछेगा इसमें रिजल्टेंट, कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे बच्चों। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखते हैं बच्चों, तो ये क्या है ए और ये क्या हो गया बी, ये क्या है ए, ये क्या हो गया बी, और ये जो बच्चों दिखेगा ना आपको, याद दीजिए पहले के हेड पे दूसरे का टेल और पहले के टेल से दूसरे का हेड को मिलाते हुए क्या है रिजल्टेंट, एंड ये क्या है ए प्लस बी। तो बच्चों एरो का लेंथ क्या देता है मैग्नीट्यूड को बताता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा एरो का लेंथ जो होगा बच्चों वो क्या बताएगा मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो इसको क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड ए प्लस क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड बी, और ये जो लेंथ होगा बच्चों वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ए, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए मैग्नीट्यूड बी। तो जब भी हम बात करेंगे इसके, अगर इस तरह का फिगर बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, ये ए है और ये क्या है बी है, और ये एंगल क्या बना रहा है इस पर थीटा बना रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताइए ए हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या कहेंगे बताइए, एरो का लेंथ क्या देगा ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से अगर फिगर अगर इसका ड्रॉ किया तो ऐसे ही होगा बच्चों। अब यहाँ से अगर पूछता है कि मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी बच्चों, इस तरह से। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है से हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट देखना है तो कैसे देखेंगे रेस्पेक्ट, देखिए यहाँ पे ऐसे पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, बी का टेल है कि नहीं है, और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएगा क्या रिजल्टेंट मिलेगा। तो एरो का लेंथ क्या देगा मैग्नीट्यूड को बताएगा, तो मैग्नीट्यूड ऐसे आपको पढ़ा चुके हैं किसी में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में बच्चों बताए थे कि एरो का लेंथ क्या देता है, प्रॉपर्टी जो वेक्टर में एरो को ज्योमेट्रिकली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, और एरो का लेंथ क्या देगा मैग्नीट्यूड बताएगा बच्चों। तो बी का मैग्नीट्यूड ये हो गया मैग्नीट्यूड, एरो का लेंथ है, और ये पूरे जो वेक्टर है ना ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर, ठीक है बच्चों, ये अपने कॉपी में नोट कीजिए। अगर कहा जाएगा ज्योमेट्री सो दैट थीटा इंक्रीजेज अप टू 180 डिग्री, ज्योमेट्री सो दैट थीटा क्या कह रहा है बच्चों इंक्रीज अप टू 180 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा डिक्रीजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा डिक्रीज। ये कहा जा रहा है कि अगर ये कंडीशन तो आप सीख लिए बच्चों, यहाँ पे ये फिगर बनाएंगे तो ऐसे ही फिगर बनेगा इसका, ठीक है। फिगर भी बनाएंगे तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ट्रायंगल लॉ के द्वारा। अब क्या है ज्योमेट्रिकली थीटा अगर इंक्रीज करता है 180 से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ देखिए कैसे डिक्रीज करेगा, ये कंडीशन आएगा बच्चों, यहाँ पे थीटा इंक्रीजेज क्या कह रहा है, थीटा ज्योमेट्रिकली सो दैट थीटा अगर इंक्रीज करता है 180 डिग्री से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा बच्चों। अब यहाँ कंडीशन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कंडीशन है बच्चों कि ए का जो मैग्नीट्यूड है बी से क्या हो जाएगा अगर बड़ा होता है। तो बच्चों कैसे देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ए क्या है बोलिए बड़ा है, तो ये ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ऐसे ए कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा ये क्या होगा पहले के हेड पे दूसरे का टेल, ये हो जाएगा बी, और पहले के टेल से बच्चों दूसरे को हेड को मिलाएंगे तो क्या होगा रिजल्टेंट, ये होगा ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड ए प्लस बी। एरो का लेंथ क्या देगा मैग्नीट्यूड को बताएगा। ये बी वेक्टर है बच्चों, ये बी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है बी है, तो एरो का लेंथ क्या देगा मैग्नीट्यूड। देखिए ना ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ए ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड बी, यानी ए जो है वो बी से क्या है बड़ा है बच्चों। तो ए देखिए बिल्कुल बड़ा दिख रहा है आपको, और पहले के हेड पे दूसरे का टेल ये बी है, आप पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे क्या मिलेगा रिजल्टेंट मिलेगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी। तो ए आपको बड़ा दिखना चाहिए, बी क्या होगा छोटा, तो ए लाइन देखिए ना यहाँ से यहाँ तक है बिल्कुल बड़ा है, और बी बिल्कुल क्या है छोटा है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे बताइए, यहाँ देखिए इस कंडीशन के लिए क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी इसमें बड़ा कौन है, मैग्नीट्यूड ए ग्रेटर देन है और माइनस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये निगेटिव यानी छोटा हो जाएगा। यानी कंडीशन है कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। छोटा के लिए क्या करते हैं, यानी स्मॉल होगा तो बच्चों क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड ए माइनस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। कॉपी में नोट कीजिएगा। एक कंडीशन होगा कि यहाँ बी बड़ा हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे बी बड़ा करेंगे, ये देखिए मैग्नीट्यूड ए बड़ा और छोटा के लिए क्या, माइनस साइन, तो मैग्नीट्यूड ए इसको लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे फिर से पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या, मैग्नीट्यूड ए, ये बड़ा, देखिए ना कंडीशन, ये बड़ा होना चाहिए, बी क्या छोटा, तो माइनस लगा हुआ ना, छोटा हो गया। अब दूसरा कंडीशन है, हाँ एंगल की बात करें तो कहाँ बनाइएगा, ये एंगल यहाँ बनेगा 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमेशा दो टेल के बीच एंगल होता है तो वेक्टर को आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। चलिए लिख लीजिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक कंडीशन देखते हैं कि बी बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तब क्या होगा बच्चों। यहाँ देखिए दूसरी कंडीशन है, इफ बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तब क्या कीजिएगा, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, बी, और यहाँ पे पहले के हेड पे दूसरे का टेल, तो ऐसे कर लेते हैं ना बच्चों, यहाँ देखिए ना ये ए, ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये ठीक है। ये एरो का लेंथ क्या देगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। आप सारे जगह लिखते रहिए, एरो का लेंथ क्या देगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा बच्चों। ठीक है, एरो का लेंथ क्या देगा, मैग्नीट्यूड। तो देखिए ना इसमें बी क्या है, बड़ा है, और ये क्या छोटा, तो बी बड़ा है पहले के हेड पे, ठीक है बच्चों, दूसरे का टेल, तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल को जैसे ही डालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे दूसरा टेल जाएगा ना, इसका टेल के पास जाएगा, और पहले के टेल से दूसरे को हेड का दैट का रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों। तो टेल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, बी वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, ए, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, बी, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, यानी पहले के हेड पे दूसरे का टेल, और पहले के ये क्या है, इसके पहले के हेड पे दूसरे का क्या हो जाएगा, टेल, और पहले के टेल से दूसरे को हेड, दैट इज क्या, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि वो बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी का क्या होगा, बड़ा होगा, किस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से बड़ा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बी क्या होगा, बड़ा, तो बी देखिए लाइनें जो बी दिख रही है ना आपको, ये बिल्कुल बड़ा दिख रहा है। तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहला के टेल से दूसरा के हेड को मिलाएंगे, दैट इज का रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करें बच्चों, तो क्या होगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बड़ा कौन है, बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और छोटा कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कंडीशन है, ए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका जवाब हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ दे बच्चों, ये याद रखिएगा यहाँ पे, यहाँ हेयर हेयर इस तरह से लिख सकते हैं आप। अगर बच्चों लिख लीजिए, इसको जल्दी से मिटाते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर वो पूछे इस तरह से कह सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है बच्चों, अगर मैक्सिमम की बात करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात करेगा, मैक्सिमम हो जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। एंड मिनिमम की बात करेगा तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिनिमम, मिनिमम की अगर बात करें, ये मैक्सिमम है बच्चों, ये मिनिमम होगा, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए माइनस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड में जाएगा बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के मैग्नीट्यूड, ये टोटल के मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बच्चों फिर यहाँ कहेंगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये जो बड़ा अगर होगा इससे, तो किससे हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बच्चों आपका फाइनली जवाब हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इस बॉक्स को याद रखिएगा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए कैसा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या तो ये ए प्लस बी, देखिए ना मिनिमम के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के बराबर होगा, नहीं तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, इससे क्या करेगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, ग्रेटर देन, या अब ये इक्वल होगा तो किसके इक्वल, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये देखिए मैक्सिमम के केस है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के बराबर होगा, या फिर ये वैल्यू जो पूरी होगा ना, इससे क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों, यानी ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप बच्चों आज जो देखें, आप क्या देखें, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, आज की जो क्लास हुई है बच्चों वो क्या है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल को रखते हैं, और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे को हेड को मिला, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इस ट्रायंगल ऑफ एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है बच्चों। ठीक है,
फिर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ दो माने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात कही है, तो उसमें हमने बताया है कि जब थीटा अगर क्या करेगा 180 से क्या क्या इंक्रीज करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। और वहाँ पे दो कंडीशन देखे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैक्सिमम के केस में क्या होता है और फिर मिनिमम के केस में क्या होता है। तो बच्चों ये आज आपकी क्लास यही रहेगी। आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी बच्चों वो क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन क्लास के होगा ऑफ टू वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या कहेंगे, ऑफ टू वेक्टर्स की बात होगी बच्चों। तो सब्ट्रैक्शन फिर देखेंगे हम, फिर उसके बाद क्या देखेंगे बच्चों बताइए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की क्लास होगी और फिर वेक्टर्स प्रोडक्ट की बात होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए ओके, धन्यवाद। ठीक है।